वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का जो करेंट अफेयर को बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न, कहाँ के जंगल में पहली बार सांपों की आवाजाही के लिए प्रत्येक 500 मीटर में पाइप लगाए जाएंगे? तो देख लीजिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है तपकरा। ध्यान देना है, तपकरा। तो याद रखना है दोस्तों कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत नेशनल हाईवे की इकोनॉमी कॉरिडोर का निर्माण शुरू होने वाला है और इसके अंतर्गत कोरबा के उरगा से जसपुर के पत्थल गांव के बीच 87 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण 1955 करोड़ की लागत से होगा। और तपकरा का जंगल, जिसे छत्तीसगढ़ का नागलोक कहते हैं, यहाँ पहली बार सांपों की आवाजाही के लिए प्रत्येक 500 मीटर में पाइप लगाए जाएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों, किनारे पर छोटे जीवों के सुस्ताने के लिए कम ऊंचाई वाले 4 फीट लंबे और 4 फीट चौड़े प्लेटफॉर्म भी लगाए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है दोस्तों कि रायपुर से धनबाद के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर की दूरी 627 किलोमीटर होगी और इसमें छत्तीसगढ़ में 384 किलोमीटर और झारखंड में 243 किलोमीटर होगी। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सबको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित वन देवी चेपारानी का मंदिर किस जिले में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कोरबा। ध्यान देना है, कोरबा में है। तो याद रखना है दोस्तों कि कोरबा के पाली से 10 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी पर जो है वन देवी चेपारानी का मंदिर स्थित है और 400 फीट की ऊंची पहाड़ी पर विराजित चेपारानी मंदिर परिसर में दोस्तों पहले पानी की समस्या थी, लेकिन बैगा हीरा सिंह मरावी ने पहाड़ के चट्टान तोड़कर 30 फीट पर पानी निकाल दिया और उन्होंने 40 साल बाद पानी निकालने में जो है कामयाबी हासिल की। तब से दोस्तों यहाँ पर पानी की कमी नहीं होती। तो ध्यान रखना है किस जिले में है, और ये बैगा हीरा सिंह मरावी का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए, हाल ही में चर्चित मुरविस माड़ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हमेशा के लिए याद रखना है दोस्तों, नारायणपुर जिला में है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ओके, चलिए इससे संबंधित और भी जलप्रपात है। देखिए कि मुरविस माड़ जलप्रपात नारायणपुर जिला के ओरछा अंतर्गत ग्राम कुंदला में है और यह जलप्रपात पल्ला कासा है ना मुरविस माड़ चिकलाबंदी नामक स्थान से निकलता है। और उसी तरह आपको याद रखना है तुरगेड़, है ना, याद रखना है तुरगेड़ मेटा जलप्रपात, ये भी आपका नारायणपुर जिला में है और यह कच्चा पाल पंचायत में है। ध्यान दीजिएगा। वहीं दोस्तों याद रखना है नोगोवागा जलप्रपात, ये भी आपका नारायणपुर जिला में स्थित है और ये ओरछा मुख्य मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत फरस गांव के समीप है। ठीक है, और यह क्षेत्र नारायणपुर विकास खंड के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका है ना नारायणपुर जिला में है। उसी तरह आपका ओरछा जलप्रपात, जिसे ओरछा झरना भी कहा जाता है, और एटे कछाड़ जलप्रपात और हांदावाड़ा जलप्रपात, ये भी सब कहाँ है? आपका नारायणपुर जिला में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको हमेशा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस धान के किस्म को जीआई टैग मिला है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है नगरी दुबराज। याद रखिएगा, नगरी दुबराज। चलिए ध्यान देना है। देखिए कि याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के धमतरी विकासखंड के नगरी के धान की जो है किस्म नगरी दुबराज की किस्म को ये जीआई टैग मिला है और इसकी जानकारी दोस्तों पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी है, याद रखना है। और मध्य प्रदेश के रीवा में पाए जाने वाले सुंदरजा आम और मुरैना में बनने वाली गजक को भी दोस्तों जीआई टैग मिला है, याद रखना है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए कि नगरी दुबराज जो है छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी फसल है जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री टैग मतलब जीआई टैग मिला है। और इससे पहले जीराफुल धान की किस्म को दोस्तों प्रदेश में है ना, प्रदेश को जो है पहली जीआई टैग मिल चुका है पहले। ठीक है, और नगरी दुबराज को छत्तीसगढ़ में दोस्तों बासमती भी कहा जाता है और छत्तीसगढ़ के पारंपरिक भोज कार्यक्रमों में सुगंधित चावल के रूप में इस चावल का जो है ना प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। नगरी दुबराज की जो है उत्पत्ति सिहावा के श्रृंगी ऋषि आश्रम क्षेत्र से मानी जाती है और इसका जो वर्णन है वाल्मीकि रामायण में भी किया गया है। ठीक है, जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि 5% बचा हुआ है। ध्यान दीजिएगा। विभिन्न शोध पत्रों में भी दोस्तों दुबराज का जो है स्रोत नगरी सिहावा को ही बताया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में शामिल किस चीते की मौत हो गई है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है सासा। ध्यान देना है, सासा।
तो याद रखना दोस्तों कि केंद्र सरकार की चीता पुनर्वास योजना के तहत दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में शामिल मादा चीता सासा की मौत हो गई है और वर्तमान में उसे मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रखा गया था। और 7 बचे चीतों का नाम ध्यान देना है, आशा है, सियाया, ओबान और शिबली और शियाशा, शवाना और फ्रेडी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, है ना। सपोर्ट करिएगा अधिक से अधिक और इसको शेयर करिएगा। निराई माता का मंदिर किस, है ना, ज़िले में स्थित है, तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिले, है ना। PDF ही शेयर कर दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।